नमस्कार साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों मैं हूं दौलत, आप देख पा रहे हो दौलत टेक्निकल YouTube चैनल। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि सलाह दर्पण पोर्टल पर प्रपत्र 10 के बारे में प्रोसेस चल रहा है, तो कई सारे साथियों को समस्या आ रही है। तो साथियों, यहाँ पर जो प्रपत्र 10 है इसमें अब अपडेट और कर दिया गया है कि इसको किस प्रकार से आपको अपडेट करना है। दोस्तों यहाँ पर प्रपत्र किस प्रकार से भरना है, 10 कैसे करेंगे, 10 प्रपत्र कैसे ऑनलाइन करेंगे और लोग कैसे करेंगे, वेरीफाई कैसे करेंगे। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं थंबनेल पर दोस्तों, विद्यार्थी परिणाम जो है इसमें और अपडेट कर दिया गया है कल। तो साथियों आइए जानते हैं सब कुछ एक ही वीडियो में, तीनों प्रोसेस, नया अपडेट, पूरी जानकारी दौलत टेक्निकल यूट्यूब चैनल पर। आप सभी साथियों से निवेदन रहेगा कि आप लोगों के लिए मैं इस प्रकार का वीडियो लेके आता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके अपने साथियों तक इसको शेयर ज़रूर करें। आइए दोस्तों चलते हैं स्टाफ विंडो पर। साथियों, स्टाफ विंडो में आने के बाद में आपको यहाँ पर इस प्रकार का टैब दिखाई देगा। यहाँ पर आपको प्रोफाइल जो दिखाई दे रही है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो प्रपत्र जो एंट्री फॉर्म 10 है ये दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल जो है इस प्रकार से शो हो जाएगी। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपकी जो डिटेल है यहाँ पर अपडेट किया गया है कि फील्ड लॉग्ड और नॉट वेरीफाइड, यानी कि आपका अभी तक ये प्रपत्र जो है वेरीफाइड नहीं किया गया है। और यहाँ पर दोस्तों जो पहले प्रपत्र 10 के बाद में दोस्तों यहाँ पर जो स्टूडेंट विद्यार्थी टैब था ये लॉक करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था, लेकिन इसमें लॉक कर दिया गया है। पहले लॉक नहीं था, अब इसको अनिवार्य कर दिया गया है। बाकी पहले ये इस प्रकार से आ रहा था, आप देख पा रहे हैं। और इसमें क्या अपडेट किया गया है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में सब कुछ बता दिया था कि क्या क्या अपडेट किया गया है। आप कैसे भरेंगे इसको, आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि व्यक्तिगत जो जानकारी है आपको, जैसे व्यक्ति पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको SI नंबर, GPF नंबर, प्राण नंबर, NPS नंबर और जो भी आपका पैन नंबर वगैरह है, सामान्य जानकारी आपको इस प्रकार से भर देनी है। पहले यहाँ पर जो होम डिस्ट्रिक्ट था ये ऑप्शन भी नहीं आ रहा था, अभी ये होम डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन भी इन्होंने लागू कर दिया है। आप चाहो तो इसको भी भर सकते हैं, लेकिन लॉक करने से पहले आपको ये काम करना होगा। दोस्तों यहाँ पर NIC ID जो IFSC की यूनिक ID है वो कैसे प्राप्त करेंगे ये भी मैंने आपको अलग से बताया है, 3 तरीके से बताया है दोस्तों। जैसा कि एक तो आप पे मैनेजर के माध्यम से आप इसको देख सकते हैं। दूसरा जो ऐप है IFMS 3.0 वाला जो ऐप है, इसमें जाकर के आप अपनी पर्सनल डिटेल में देख सकते हैं। पे मैनेजर में जाओगे तो वहाँ पर आपको स्टाफ जो काउंटर है उसमें जाकर के स्टाफ काउंटर में जाकर के प्रेस करके रखना है, मास्टर डाटा रिक्वेस्ट में जाना है, तो नीचे नीचे आपको एम्प्लॉय डिटेल अपडेट देखने को मिलेगी, वहाँ पर आपको जाकर के ये देखने को मिल जाएगा। तीसरा ऑप्शन दोस्तों, आप किसी भी जो DDO ID है, DDO ID के माध्यम से आप इसको सर्च कर सकते हैं, किसी भी मतलब अपने राजस्थान राज्य के किसी भी कर्मचारी को। तो 3 प्रकार के जो प्रोसेस हैं दोस्तों ये आप करके देख सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपने जो शिक्षा विभाग, प्रारंभिक शिक्षा विभाग है सेटअप करना है, और यदि आप यानी कि L1 L2 है तो, और यदि अध्यापक ग्रेड 2 है तो और आप उसमें HM है तो आपको क्या करना है, प्रारंभिक शिक्षा विभाग ही सेट करना है। और यदि सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में है तो आपको माध्यमिक शिक्षा विभाग करना है, चाहे आप आपकी जो फर्स्ट पोस्टिंग हुई थी। यहाँ पर आपको मूल शिक्षा सेटअप पूछ रहा है। यदि स्टार्टिंग में आपका जो पोस्टिंग है महात्मा गांधी यानी कि माध्यमिक शिक्षा में हुआ है तो आपको माध्यमिक बनना है, वरना फिर आपको प्रारंभिक करना है। प्रथम नियुक्ति जो विभाग है शिक्षा विभाग है दोस्तों, पंचायती राज विभाग वो साथी भरेंगे जो पंचायत राज के माध्यम से लगे थे। यहाँ पर सभी शिक्षा विभाग से लगे हैं अधिकांश जो टीचर हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यता है इनको किस प्रकार से आपको फिलअप करना है, ये आपको यहाँ से जा कर के आप प्रत्येक इधर आपके टेप आ रहा होगा, मैंने लॉक कर दिया है दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में बताया था, और उसमें जा कर के आपको इसको कर देना है। इस प्रकार की प्रत्येक जानकारी आपको प्रोफेशनल सेक्शन जो है, सेवा है, सेवा भी आपको करनी है, पदोन्नति भी करनी है। फैमिली के अंदर दोस्तों पहले जो ऑप्शन आ रहा था वो अनिवार्य रूप से था, अब उसको माता पिता वाला अपडेट कर दिया गया है। बैंक डिटेल आपको वही मिलेगी, ट्रेनिंग आप अपडेट कर सकते हैं। इस प्रकार से करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ से व्यू पर क्लिक करके इसको लॉक कर देना है। ठीक है, आपको लॉक कर देना है, लॉक का बटन दिया हुआ होगा, कोई OTP नहीं आएगा। यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं प्रपत्र 10 जो है इधर ही लॉक का बटन दिया हुआ है दोस्तों,
फाइनल लॉक का बटन दिया होगा, फाइनल लॉक के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। लॉक हो जाएगा, कोई भी OTP नहीं आएगा। अब लॉक होने के बाद में इसको वेरीफाई कैसे करेंगे दोस्तों, यानी कि आपको DDO के माध्यम से वेरीफाई किस प्रकार से करवाना है या करना है। यदि आप DDO का काम करते हैं तो आपको ये काम खुद को करना होगा। तो आपको जो प्रपत्र 10 है कैसे भरना है, किस प्रकार से करना है, आपको यहाँ पर जो सेवा विवरण है समरी अवश्य देख लेना है। कई सारे साथियों की समरी में दिक्कत आती हैं, तो आपको क्या करना है, सिंक्रोनाइज का बटन दबा करके इसको प्रेस कर देना है ताकि सारी डिटेल जो है अपडेट हो सके। यहाँ पर आपको टेंशन नहीं लेना है कि लगातार वर्तमान में ये क्या आ रहा है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। ये आपने जो डाटा भरा है उस प्रकार से यहाँ पर शो होता है। अब चलते हैं दोस्तों शाला दर्पण पर, वहाँ पर आपको वेरीफाई किस प्रकार से करना है, रिजेक्ट कैसे करना है। तो दोस्तों आपको शाला दर्पण ओपन कर लेना है जिस भी विद्यालय में इनकी DDO की ID से, DDO स्कूल में जहाँ पर प्रिंसिपल बैठते हैं वहाँ के शाला दर्पण को ओपन कर लेना है। उसमें आपको क्या करना है, कार्मिक देख लेना है। कार्मिक टैब पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो इसके बाद में आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है स्टाफ विस्तृत प्रविष्टि प्रपत्र 10 का अनलॉक और सत्यापन आपको करना है। दोस्तों यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके सामने इस प्रकार का जो विद्यालय हैं, जितने भी विद्यालय आपके उसमें हैं PO क्षेत्र में, वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। मेरे केस में यहाँ पर एक विद्यालय शो हो रहा है क्योंकि एक ही विद्यालय है और इसमें आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जिस पर आप देख पा रहे हैं जैसे कि यहाँ पर नोट लॉग्ड बताया गया है कि कुछ भी नहीं किया है अभी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कुछ जो फॉर्म है उसमें आप देख पा रहे हैं इनकी लॉक्ड कर रखे हैं। देखिएगा यहाँ पर लॉक्ड हो रहे हैं और यहाँ पर जितने फॉर्म हैं वो सब लॉक हो रहे हैं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों जिसका फॉर्म अपने लॉक किया था, यहाँ पर सब कुछ लॉक हो रहा है और यहाँ पर नोट लॉक्ड हो रहा है। अब यहाँ पर जो रिज़ल्ट है ये भी लॉक्ड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर फाइनल लॉक भी हो रहा है। कई सारे ने इधर लॉक कर रखे हैं, देखिएगा यहाँ पर लॉक कर रखा है लेकिन ये लॉक नहीं हो रहा है। इसके लिए आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यानी कि आपको स्टूडेंट जो रिजल्ट था ये पहले लॉक का बटन नहीं था, लेकिन जब से लॉक का बटन आया तो कुछ साथियों ने लॉक कर रखा है, कुछ ने नहीं कर रखा है। जैसे कि इन्होंने भर रखा है लेकिन ये लॉक नहीं कर रखा। इसके केस में यहाँ पर भी कर रखा है, इन्होंने यहाँ पर भी कर रखा है और इन्होंने भी यहाँ पे कर रखा है, इधर भी कर रखा है। लेकिन अब नीचे जो ये साथी हैं जैसे मान लीजिएगा ये वाले, तो इन्होंने इधर कुछ भी नहीं कर रखा है। तो इनको आप वेरीफाई कैसे करेंगे दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर जाएंगे। अब यहाँ पर आप किसको लॉक करना चाहते हैं, ठीक है, किसी भी डिटेल में यदि आप कोई भी समस्या आती हैं तो उसको आप लॉक कर सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों। और उसको लॉक करने के लिए आपको लॉक करना है जिस भी टैब को आपको करना है। मान लीजिएगा आपको यहाँ पर जाना है, यहाँ पर फैमिली डिटेल जो है आपको इनमें से एड्रेस, फैमिली डिटेल, यदि कोई भी प्रमोशन में इनमें मिस्टेक हो जाती हैं तो आप इनमें से कर सकते हैं। जैसा कि किसी की पर्सनल डिटेल आपको करनी है तो पर्सनल डिटेल आपको निकाल लेनी है और पर्सनल डिटेल में आप जाओगे और पर्सनल डिटेल में जा कर के आपको उसको लॉक कर देना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, मैं किसी की कर देता हूं, यहाँ पर क्लिक करता हूं, पर्सनल डिटेल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर उनकी डिटेल आ जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, दो बटन यहाँ पर दिए होंगे, या तो आप वेरीफाई कर सकते हो या फिर इसको रिवर्ट और लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप रिवर्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आर यू श्योर यू वांट टू रिवर्ट लॉक फॉर दिस टैब, यस। तो यस पर क्लिक करते ही आपका टैब जो है रिवर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देख पा रहे हो यहाँ से टैब गायब हो गया है। वापस आप चलते हैं शाला दर्पण पर। अब देखिएगा जिसका अपने अनलॉक किया था दोस्तों, तो यहाँ पर वो अनलॉक हो गया है, नोट लॉक्ड आ गए हैं, बाकी डिटेल लॉक्ड हो रही है। अब वापस अपन वहाँ जाकर इसको लॉक कर देंगे, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और मान लो किसी का आपको अनलॉक नहीं करना है, केवल सबमिट करना है कि इसका जो डिटेल है सब कुछ सही है, तो आप उसको कैसे सबमिट करेंगे ये भी अपन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो किसी भी डिटेल को अपन लॉक करते हैं और उसको वापस सबमिट करते हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए मैं किसी डिटेल को वेरीफाई करता हूँ, तो किसी भी डिटेल को आप कर सकते हैं। प्रत्येक डिटेल जो है अलग अलग आपको वेरीफाई करनी होगी और वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, उसके बाद ही प्रोसेस होगा।
अब देखिएगा यहाँ पर जो डिटेल आ गई है, आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर शो हो जाती है। और इन्फॉर्मेशन शो होने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपकी जो फीमेल डिटेल है वो कंप्लीट हो जाती हैं। आप इसको अच्छे से चेक कीजिएगा कि सही डिटेल है या नहीं है, ठीक है। जिस भी कार्मिक ने आपको भेजा है तो उसको चेक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर वेरीफाई का बटन दिया हुआ है। आप वेरीफाई के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो डिटेल है ये वेरीफाई हो जाती हैं। और जैसे ही वेरीफाई होगी तो यहाँ पर वेरीफाइड लिखा हुआ आ जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आपको अपनी डिटेल जो है वेरीफाई करवानी है, किस प्रकार से अनलॉक रिवर्ट करवानी है। तो यदि गलती से आपका फॉर्म भर गया है, फॉर्म 10 भर गया है और कोई भी टैप आपसे गलती से लॉक हो गया है तो आप उसको लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, रिवर्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से जो आपने देखी है डिटेल, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आए तो जानकारी को लाइक करें, शेयर करें। और चैनल पर अभी आप नए हैं या फिर किसी प्रकार से आप हमारा वीडियो देख पा रहे हैं, पहली बार देख पा रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप कमेंट कीजिएगा। और इस जानकारी के लिए आप अपने साथियों तक शेयर कीजिएगा। किसी भी प्रकार कोई भी समस्या हो तो दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। किसी भी समस्या का समाधान आपका जो है कंप्लीट आपको देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने मेरा वीडियो पूरा देखा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ में।